हेलो एवरीवन। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि फैंग एक पेंटिंग देख रही थी जो फेयरवेल को रिप्रेजेंट करती है। तभी वहां पर एलन आ जाता है। मिंगजू फैंग को एलन से इंट्रोड्यूस करवाती है। एलन मिंगजू को अपने क्लोज लाते हुए फैंग को उसके एंगेजमेंट की बधाई देता है, जहां फैंग मिंगजू को कहती है कि तुम्हें जल्द ही अपना फ्यूचर हस्बैंड मिलने वाला है। ये सुनकर मिंगजू शर्मा जाती है। इसके बाद उस फेयरवेल पेंटिंग को देखकर एलन इनडायरेक्टली फैंग पर कमेंट करता है कि कैसे वो ये जानते हुए भी कि एलन उससे प्यार करता है अचानक गायब हो गई थी। मिंगजू कहती है कि दो लवर्स पहले ब्रेकअप के बारे में बात करते हैं और फिर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, लेकिन फैंग कहती है कि कई बार अपनी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से उन्हें ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। फिर मिंगजू उन्हें एनकाउंटर पेंटिंग देखने के लिए कहती है जो उसकी फेवरेट है। 3 साल पहले का टाइम दिखाया जाता है जहां पर अपने काम की वजह से एलन सही ढंग से खाना नहीं खा रहा था, जिससे फैंग उदास हो जाती है। जब सुबह एलन देर से जागता है तब वो फैंग पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि फैंग ने उसे सही टाइम पर नहीं जगाया था और बिना ब्रेकफास्ट किए ही वहां से चला जाता है। एलन के इस बिहेवियर से फैंग गुस्सा हो जाती है। प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि जियानन अजू को कोई रास्ता निकालने के लिए कहता है ताकि वो अपने फादर से बच सके, लेकिन जियानन जानता है कि वो फंस गया है क्योंकि अगर वो एलन की कंपनी खरीद नहीं पाया तो उसके डैड उसे छोड़ेंगे नहीं, और अगर उसने ऐसा कर दिखाया तो उसके डैड उसे कंपनी के काम में लगा देंगे। पर जियानन ऐसा नहीं चाहता। अजू भी जानता है कि जियानन इस प्रोजेक्ट को पूरा कर सकता है, लेकिन जियानन बेवकूफ और प्ले बॉय बनने की एक्टिंग इसीलिए कर रहा था ताकि कंपनी का मालिक उसका भाई हाओयन बन सके। इसके बाद जियानन अजू से एलन की एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता है। अजू उसे बताने ही लगता है, तभी वहां पर फैंग आ जाती है। फिर जियानन और फैंग डिनर के लिए जाते हैं, जहां पर फैंग के डिजाइनर टैलेंट को देखते हुए जियानन उसे कंपनी शुरू करने के लिए कहता है और जियानन उसे ये भी कहता है कि अगर उसे पैसों की प्रॉब्लम है तो वो उसकी मदद करेगा, लेकिन फैंग इस बात को टालते हुए कहती है कि ऐसा करके तुम अपने दोस्त एरिंग से उसके एम्प्लॉय को छीन रहे हो, जो बिल्कुल गलत है। फैंग के पास एक कॉल आती है। फैंग जियानन को पता लगने नहीं देती कि वो किससे बात कर रही है, पर अजू को उस पर डाउट हो जाता है, इसीलिए अगले दिन अजू फैंग का पीछा करता है। अजू कंफर्म करना चाहता था कि फैंग और एलन अभी रिलेशनशिप में है या फिर नहीं, ताकि इन फ्यूचर जियानन और मिंगजू को कोई चोट ना पहुंचे, लेकिन अजू फैंग को खो देता है। इधर एलन फैंग की बात सुनने के लिए तैयार हो गया था कि वो अचानक से क्यों चली गई थी, लेकिन फैंग उसे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना चाहती थी और कहती है कि हम दोनों ही इसके पीछे की वजह जानते हैं। एलन को लग रहा था कि उनके ब्रेकअप की वजह उसकी गरीबी थी, पर फैंग इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती। एलन को जो बात डिस्टर्ब कर रही थी वो उनका ब्रेकअप नहीं बल्कि फैंग का बिना बताए गायब हो जाना था। फैंग नहीं चाहती थी कि एलन इस वजह से उसे हेट करे क्योंकि उस वक्त फैंग काफी इमेच्योर थी, उसे दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना नहीं आता था, लेकिन एलन इस बात को नहीं समझता और वहां से चला जाता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि फैंग और एलन की फर्स्ट एनिवर्सरी थी, पर एलन इन्वेस्टर से मिलने के चक्कर में इस बारे में भूल गया था। फैंग उसे बाहर जाने से मना करती है, लेकिन एलन जल्द ही वापस आने का प्रॉमिस करके वहां से चला जाता है। फैंग एलन का पीछा करती है। एलन का फीमेल इन्वेस्टर के साथ क्लोज इंटरेक्शन देखकर फैंग को गुस्सा आ जाता है। एलन ने उसे चीट किया है ये समझकर फैंग वहां से चली जाती है। एलन के घर पहुंचने पर फैंग इन्वेस्टर के बारे में उससे सवाल जवाब करने लग जाती है। एलन और उसके बीच में बहस शुरू हो जाती है। तभी एलन पानी का गिलास उठाने ही लगता है, लेकिन वो गिलास टूट जाता है और एलन के हाथ पर चोट लग जाती है। फैंग रो रही थी क्योंकि उसकी सुपर पावर की वजह से एलन को चोट लग गई थी। ऐसा दोबारा ना हो इसलिए फैंग एलन को छोड़ने का डिसीजन ले लेती है। एलन जब वहाँ पर फैंग को नहीं देखता है तब वो परेशान हो जाता है। इधर राजू फैंग को उसकी और एलन की फोटो दिखाता है और उससे उनके रिलेशनशिप के बारे में पूछता है। फैंग उसे कुछ भी नहीं बताती और कहती है कि वो खुद ही इस मिस्ट्री को सॉल्व करे। अजू फैंग का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन जियानन उन्हें देख लेता है। जियानन को देखते ही अजू उस फोटो को छिपा लेता है। जियानन उनसे पूछता है कि वो दोनों यहाँ पर क्या कर रहे थे। फैंग कहती है कि अजू मुझे अपनी फीलिंग शो कर रहा था तुम्हारी ओर से।
ऐसा कहकर फैंग चली जाती है। फिर जियानन अजू से कहता है कि क्या तुम सच में उसे बताने वाले थे कि मैं उससे प्यार करता हूँ? अजू कहता है कि शायद हाँ। आंट लू को अजू के कपड़ों में से फैंग और एलन की फोटो मिल जाती है और वो उस फोटो को मिस लू को दिखाती है ताकि वो उसे फैंग के अगेंस्ट यूज कर सके। मिस लू उस फोटो की पिक ले लेती है और उसे वापस अजू के कपड़ों में रखने के लिए कहती है ताकि अजू को पता ना चले कि उन्हें फैंग का सीक्रेट पता चल गया है। मिंगजू एलन के घर जाती है। वो एलन को ड्रिंक करने से रोकती है और फिर एलन को बॉक्सिंग के लिए लेकर जाती है। एलन काफी गुस्से में बॉक्सिंग करना शुरू कर देता है और मिंगजू खुश होकर उसे देख रही होती है। इसके बाद वो दोनों एक बार में जाते हैं जहाँ पर वो एक गेम खेलते हैं। जिसने सबसे पहले ब्लिंक किया उसे ड्रिंक करनी पड़ेगी। मिंगजू अजीब सा फेस बनाकर बार बार एलन को हरा रही थी जिस वजह से एलन को काफी सारी ड्रिंक करनी पड़ती है। नेक्स्ट राउंड शुरू हो जाता है। तभी एलन मिंगजू को किस कर लेता है। उन दोनों को किस करते हुए गैरी भी देख लेता है और समझ लेता है कि एलन और मिंगजू रिलेशन में हैं। 3 साल पहले जब एलन के पास पैसे नहीं थे तब गैरी ने उसकी कंपनी में इन्वेस्ट किया था जिस वजह से गैरी कंपनी का मेजर शेयर होल्डर बन गया और कंपनी की डिसीजन लेने में उसका भी मेन रोल रहता है। इसीलिए मिस लू गैरी से मिलने आती है और कहती है कि उसे जियानन ने भेजा है ताकि वो दोबारा कंपनी को खरीदने के बारे में बात कर सके। एक्चुअली मिस लू गैरी के पास इसीलिए आई थी ताकि वो एलन की एक्स गर्लफ्रेंड फैंग की इंफॉर्मेशन निकाल सके। गैरी कहता है कि क्या तुम मिंगजू की वजह से एलन की लव हिस्ट्री जानना चाहती हो? ये सुनकर मिस लू ऐसा ही शो करती है जिससे गैरी को पता भी नहीं चलता कि एलन और मिंगजू के बारे में मिस लू को उससे ही पता चला है। गैरी बताता है कि मैं एलन की गर्लफ्रेंड से एक ही बार मिला था लेकिन वो ज़्यादा फ्रेंडली टाइप नहीं थी। थोड़े ही टाइम बाद उसने पैसों के लिए एलन को छोड़ दिया लेकिन अब वो जरूर अफसोस कर रही होगी। पर ऐसी लड़कियों के पास कई सारे ऑप्शन होते हैं इसीलिए उसने किसी और को तो फंसा ही लिया होगा। फैंग की इन्फॉर्मेशन निकलते ही मिस लू वहाँ से चली जाती है। इधर फैंग की वजह से एरिंग को अच्छा सा इन्वेस्टर मिल जाता है जो मिस्टर वू होते हैं। मिस्टर वू अब एलन की कंपनी खरीदना चाहते थे पर उन्हें लग रहा था कि गैरी कोई प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। इधर गैरी कुछ परेशान लग रहा था और वो कुछ रिपोर्ट्स एलन से छिपाने के लिए कहता है। इसके बाद गैरी मिस्टर टैंग की कंपनी और फैमिली को लेकर रिसर्च करता है। जियानन के साथ फैंग की फोटो देखकर वो उसे पहचान जाता है और एलन से उसकी एक्स गर्लफ्रेंड यानी कि फैंग के बारे में बात करता है। गैरी कहता है कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड जियानन की फिनेंसे है और तुम मिंगजू को फंसा रहे हो। तुम दोनों आखिर करना क्या चाहते हो? मुझे अभी क्लियर कर दो। एलन उससे कहता है कि मिंगजू और फैंग का कंपनी से कोई लेना देना नहीं है लेकिन गैरी उस पर बिलीव नहीं करता क्योंकि वो अपनी आंखों से बार में सब कुछ देख चुका था। एलन उसे बात क्लियर करने की कोशिश कर रहा था तभी वहाँ पर मिंगजू आ जाती है और गैरी को बताती है कि वो एलन की गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर एलन सरप्राइज हो जाता है। साथ ही गैरी को भी कंफर्म हो जाता है कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। एलन को समझ नहीं आ रहा था कि वो मिंगजू को कैसे एक्सप्लेन करे कि लास्ट नाइट जो कुछ भी हुआ वो सब नशे की हालत में हुआ था। वहीं दूसरी ओर मिंगजू उसकी ओर कुछ ज्यादा ही अट्रैक्ट हो रही थी। फिर एलन उसे लंच पर लेकर जाता है। गैरी को सामने खड़ा देखकर एलन काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है। इसके बाद मिंगजू और एलन एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। मिंगजू के अकॉर्डिंग अब एलन उसका बॉयफ्रेंड है इसीलिए वो बिना किसी रिपोर्टर की फिक्र किए एलन के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। हाओयन और जियानन प्रोजेक्ट को लेकर बात ही कर रहे थे तभी उनकी नजर मिंगजू पर पड़ती है जो काफी अच्छे मूड में थी। ये देखकर वो दोनों एलन के बारे में जोर जोर से बोलने लग जाते हैं। एलन का नाम सुनकर मिंगजू उनके पास चली जाती है और एलन के बारे में उनसे पूछने लग जाती है जिस वजह से मिंगजू पकड़ी जाती है। फिर वो दोनों मिंगजू से उसके और एलन के रिलेशन के बारे में पूछते हैं। मिंगजू उन्हें बता देती है कि वो एलन की गर्लफ्रेंड बन चुकी है। ये सुनकर दोनों भाई सरप्राइज हो जाते हैं। इधर आंट लू ने फैंग को चोट पहुंचाने का पूरा इंतजाम कर लिया था। आंट लू ने फैंग के बाथरूम को स्लीपी बना दिया था। जब फैंग नहाने जाती है तब वो गिर जाती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर अजू उसकी हेल्प करने के लिए जाता है। अजू फैंग को लेकर जा ही रहा था तभी वहाँ पर जियानन आ जाता है। वे दोनों उसे देखकर शॉक रह जाते हैं। तब अजू जियानन को उसकी फिनेंस लौटा देता है और चुपचाप साइड में खड़ा हो जाता है। फैंग जियानन को बताती है कि वो नहाती हुई फिसल गई थी। इसके बाद जियानन उसे अपनी बनाई हुई शावर मशीन दिखाता है ताकि वो यहाँ पर नहा सके। फिर जियानन
अजू की खबर लेने जाता है। अजू कहता है कि तुम यहाँ पर नहीं थे इसलिए मैं उसकी हेल्प करने गया, लेकिन जियानन कहता है कि तुम्हें मेरा इंतजार करना चाहिए था। उसके सिर्फ पैर पर चोट लगी थी, वो मरी नहीं थी। अजू कहता है कि वो अगली बार से ध्यान रखेगा। ये सुनकर जियानन इरिटेट हो जाता है। मिंगजू ने अपने घर पर ग्रेजुएशन पार्टी रखी थी, जिसका इनविटेशन वो एलन को देने जाती है। पार्टी घर पर होने की वजह से एलन पार्टी में आने से हिचकिचाता है। ये देखकर मिंगजू से क्लियर कर देती है कि उसके डैड पार्टी में नहीं होंगे, वहाँ पर उसके भाई और कुछ फ्रेंड होंगे। मिंगजू पार्टी के लिए तैयार हो रही थी, तभी वहाँ पर मिस लू आ जाती है और उसे गिफ्ट देती है। लेकिन मिंगजू मिस लू से अच्छे से बिहेव नहीं करती और उसे वहाँ से जाने के लिए कह देती है। मिस लू मिंगजू को बताती है कि जो ड्रेस उसने आज पहनी हुई है वो ड्रेस उसकी फ्रेंड कोको पहले ही पहन चुकी है, इसीलिए उसे ये ड्रेस चेंज कर देनी चाहिए क्योंकि वो आज की पार्टी की स्टार है। ये बात सुनते ही मिंगजू का बिहेवियर एकदम से चेंज हो जाता है, साथ ही वो मिस लू का गिफ्ट भी अपने पास रख लेती है। मिंगजू बेसब्री से एलन का इंतजार कर रही थी। एलन मिंगजू के घर के बाहर होता है और इसी बारे में सोच रहा था कि वो मिंगजू को कैसे एक्सप्लेन करे कि वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। इसके बाद एलन मिंगजू की पार्टी अटेंड करता है और बहाना बनाता है कि ट्रैफिक होने की वजह से वो लेट हो गया। इसके बाद मिंगजू एलन को सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है एज हर बॉयफ्रेंड। इसके बाद पार्टी शुरू हो जाती है। मिंगजू और एलन को डांस करते देखकर जियानन फैंग को भी उसके साथ डांस करने के लिए कहता है, लेकिन फैंग अपने पैर की ओर इशारा करती हुई कहती है कि वो उसके साथ डांस नहीं कर सकती। जिसके बाद मिस लू जियानन को डांस के लिए पूछती है। उन दोनों को एक साथ डांस करते हुए देखकर हाओयन को बुरा लगता है। तभी एक सर्वेंट मिंगजू को बताती है कि किसी अननोन पर्सन ने उसके लिए एक बुके भेजा है। मिंगजू को लगता है कि ये बुके एलन ने भेजा है, लेकिन एलन उसे कहता है कि ये मेरा भेजा हुआ गिफ्ट नहीं है। जिसके बाद उस बुके में रखी हुई फोटो को देखकर मिंगजू उदास हो जाती है।